Hello बच्चों, let's read this question. So this question says Newton's first law is based upon न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय द गैलीलियो, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ आपका किस पर बेस्ड है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। तो हम इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहती क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपकी ये कहती है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू maintain its state of rest or motion unless it is acted upon by some external forces। हर कोई बॉडी क्या करनी चाहती है? अपने स्टेट को क्या करना चाहती है? मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, वो इनिशियली क्या रेस्ट पर है, ठीक है, तो वो बॉडी चाहेगी कि वो कंटिन्यू इस रेस्ट पर ही रहे, ठीक है। वो रेस्ट पर ही रहे एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर। वो अगर रेस्ट पे है तो वो चाहती है कि एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी वो क्या रहे, आपकी रेस्ट पर ही रहे, ठीक है। वो अपनी स्टेट को क्या मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। और अगर कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, इफ वी आर सेइंग दैट इफ एनी बॉडी इज मूविंग विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, देन द बॉडी वांट्स टू बी कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। बॉडी उस सेम वेलोसिटी से क्या मूव करना चाहेगी। बॉडी नहीं चाहिए कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे जिसके कारण उसका वो एक्सिलरेट हो या फिर डी एक्सिलरेट हो। वो अपनी सिर्फ स्टेट को मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। ये आपकी न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ बोलती है, ठीक है। कंडीशन क्या है इसमें? टोटल एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्सेस पर कोई आपका अप्लाई ना हो तो, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ थी। अब देखिए, ये जो लॉ थी इसको पहले लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे, जिसको हमारे गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। गैलीलियो ने बोला था कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी की आपकी यही है। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसको स्टेटमेंट किसने दिया था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने अपनी तीन लॉ में उसको, पहली लॉ में आपका लॉ ऑफ इनर्शिया को ही डिफाइन किया था, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है मोशन की, ठीक है। इसलिए इसको न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया हुआ था। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया बाई गैलीलियो, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है आपकी? मैंने आपको बता दिया किस पर, लॉ ऑफ इनर्शिया पर, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज द की कॉन्सेप्ट। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कि हर कोई बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। तो चलिए, अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शंस में इसने देखिए, पहला ऑप्शन है वो दिया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक अलग लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहती है कि आपका दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जबकि न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि हर कोई बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, ऑप्शन बी में उसने बोला है कि लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो, यस दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए बोथ एंड भी, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है कि उसने नन ऑफ द अबव, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा, वी कैन राइट डाउन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका लॉ ऑफ इनर्शिया बाई गिवन बाय गैलीलियो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।